हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। बस यही दोपहर के सब लोग सोए थे, सो कर के उठे हैं। आज भी सोया था। आज वैसे तो ये सोता नहीं है, कभी कभार सो जाता है, नहीं तो ऐसे इधर उधर दिन भर टाइम पास करेगा। सोएगा ना तो सोने देगा। तो आज सोया था, सबको परेशान नहीं किया। तो यही मैं बिस्तरे सब ठीक कर रही हूँ, सब उठा करके रख रही हूँ। फिर इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ऐसा फैला रहेगा ना तो आदमी उस पे जाएगा तो गिर जाएगा। तो सब साफ सफाई करके उसके बाद जो नाश्ता बनाऊंगी। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं जो करूँगी। यहाँ पे आदित्य के पापा कुछ तो फ़नी कमेंट्स कर रहे थे, इसलिए मैं हंस रही थी। और आदित्य है ना, परेशान बहुत करता है। अभी देखिए कैसे चुपचाप बैठा है, खेल रहा है, नहीं तो सब फैला करके रख देगा। जितना ही उठा करके रखूँगी उतना ही वो फैलाएगा। तो क्या करूँ, गुस्सा भी लगता है, लेकिन छोटा बच्चा है ना तो कितना गुस्सा कर सकती हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं उसको डांटती। बस यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग करके रेडी हो गया है, तो जा रही हूँ कुछ नाश्ता बनाने। आज मैं बनाऊँगी पास्ता मैं रख दी हूँ उबलने के लिए, और एक तरफ बनाऊंगी चाय भी रख देती हूँ। मैं तो पास्ता उबाल करके ही बनाती हूँ। कौन कौन ऐसे ही बनाता है, बहुत लोग ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन उबाल करके बनाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है, अच्छे से पक जाता है। तो पास्ता उबल रहा है, यहाँ पे मैं चाय रख दे रही हूँ। चलती हूँ उसमें चाय में चाय पत्ती और शक्कर, अदरक कूट करके डाल दूँगी। मैं अदरक कूट करके ही डेली डालती हूँ, मुझे ऐसा घिस करके डालना नहीं टेस्टी लगता है, इसके लिए मैं खून के ही डालती हूँ। बहुत से लोग घिस करके डालते हैं, लेकिन मुझे घिस कर नहीं पसंद है। यहाँ पे मैं पास्ता भी देख रही हूँ कि हो गया है कि नहीं, तो उसके बाद मैं बनाऊँगी। क्योंकि नाश्ता बना लो ना तो नाश्ता कर लो तो काम करने में अच्छा रहता है। क्योंकि अद्वित के पापा भी आते हैं ना ऑफिस से, तो उनको भी कुछ चाहिए रहता है खाने पीने के लिए, इसलिए मैं बनाती हूँ। आज मैं किचन की साफ़ सफाई की थी ना, तो उसमें ही ज़्यादा टाइम लग गया था, 1 घंटा लग गया था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई थी, तो इसके लिए थोड़ा सा थक गई थी, तो नींद लग गई थी। वैसे तो मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सोने का आदत ही नहीं है दोपहर को। एक तो आदमी है सोता नहीं है तो परेशान करता है, तो मैं भी नहीं सोती हूँ, इसलिए ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पे मैं अदरक कूट करके डाल दी हूँ चाय में। मेरा पास्ता भी बन गया है, मतलब पक गया है, अभी उसको बनाना है। यहाँ पे मैं बातों बातों में ध्यान ही नहीं दी, मेरा चाय बाहर सब आने वाला था, गिरने वाला था। अच्छा हुआ देख ली टाइम पे, नहीं तो सब बाहर गिर जाता। तो आप लोग पास्ता कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अभी चलती हूँ उसको छान लेती हूँ। मेरा पास्ता मतलब उबल गया है, उसके बाद बनाऊँगी। चाय एक तरफ पक रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा राई का तेल डाल दी हूँ, फिर उसके बाद प्याज और मिर्चा डालूँगी, उसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूँगी। फिर उसके बाद मसाले डालूँगी। मेरे पास टमाटर नहीं था, इसके लिए मैं टमाटर नहीं डाली। और अद्वित के पापा लाए भी नहीं, भूल गए, तो इसलिए नहीं था, नहीं डाली। आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी था, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं बोली टमाटर लेके आना तो, लेकिन वो भूल गए, उनके दिमाग में ही नहीं था, भूल गए। ऐसा होता है ना, कभी कभी भूल जाते हैं। तो मैं कुछ नहीं बोली उनको, बोली जो है वही उससे ही बना देती हूँ। कांदा और मिर्चा को अच्छे से चला चला करके उसको डार्क ब्राउन कर देंगे, फिर मसाले डालती हूँ। और यहाँ पे मेरे कांदा और मिर्चा डार्क ब्राउन हो गए, मैं पास्ता मसाला डाली हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और थोड़े घर के मसाले डालूँगी।
यहाँ पे मैं मसाले को अच्छे से भूनने के बाद पास्ता डाल दी हूँ, थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ। उसके बाद मीडियम आंच पे रख दूँगी इसको पकने के लिए। फिर उसके बाद सर्व करूँगी। किस किस को पास्ता खाना है आ जाइए। और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। उसके बाद ढक कर के रख दूँगी पकने के लिए। और यहाँ पे तो मेरा बन कर के रेडी हो गया है चाय और पास्ता। किस किस को नाश्ता करना है आ जाइए। देखिए कितना लाजवाब दिख रहा है, खाने में तो और ही टेस्टी था। जब दिखने में इतना अच्छा दिख रहा है तो खाने में कितना ही टेस्टी होगा, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं शाम को पूजा की तैयारी कर रही हूँ, दिया बत्ती की। बज रहे हैं 6:45। फिर उसके बाद नाइट डिनर की तैयारी करूँगी। घर में एक अगरबत्ती लगाऊंगी, उसके बाद एक बाहर अगरबत्ती लगाऊंगी, क्योंकि दरवाजे का भी पूजा करती हूँ मैं। वहीं से तो लक्ष्मी माँ आती हैं और उसके लिए वहाँ पे एक अगरबत्ती लगाती हूँ। फिर उसके बाद चलती हूँ, देखती हूँ क्या करना है। अद्विक ना बाहर भाग गया, पता है आपको, दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा वैसे ही बाहर वो भाग जाता है, तो उसको पकड़ करके लेके आना पड़ता है। यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है। चलती हूँ, एक तरफ चावल रख देती हूँ। फिर उसके बाद अद्विक के पापा से पूछती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। यहाँ पे अद्विक खेल रहा है अपने पापा के साथ। अभी लॉलीपॉप, वो कुछ भी खाते रहेगा ना तो दूसरे को भी खिलाता है। अभी अपने पापा को लॉलीपॉप खिला रहा है। ज़बरदस्ती खिलाएगा, नहीं खाएंगे तो भी ज़बरदस्ती खिलाएगा। बैठे बैठे सोच रही थी तो अद्विक के पापा बेसन लेकर के आया और दही। बोलते हैं आज कढ़ी बना दो। मैं बोली हाँ कढ़ी, तो बोलते हैं हाँ आज यही बनाओ। तो वही मैं बस बनाने में लग गई। यहाँ पे मैं बेसन ली हूँ, थोड़ा सा एक कांदा ली हूँ, उसको पहले पकौड़े बनाऊँगी कढ़ी में डालने के लिए। मसाला मैं जो थोड़ा सा पीस करके रखी हूँ वही डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी और बस पकौड़े तल लूँगी। मसाले में मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं पीसी हूँ, एक कांदा पीसी हूँ, लहसुन पीसी हूँ और सूखा धनिया पीसी हूँ, मिर्चा पीसी हूँ, बस इतना ही है। इसको अच्छे से मिला करके मैं पकौड़े बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरा पकौड़े भी बन कर के रेडी है कढ़ी में डालने के लिए। बन रहा है, अभी एक बार और छानना है इसको, थोड़ा सा और है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता कि आज क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, क्योंकि एक ही रोज़ रोज़ एक ही खाना खा खा के कंटाल आता है। तो मैं पूछ लेती हूँ कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, तो अद्विक के पापा को जो मन रहता है वही बताते हैं। यहाँ पे मैं तड़के के लिए मेथी ली हूँ, कड़क पत्ती ली हूँ और एक गाँव का खटाई आया था वही ली हूँ, क्योंकि कढ़ी में डालने से ना थोड़ा खट्टा रहता है, चटपटा सा अच्छा लगता है। और बाकी का तो मैं दही बेसन में ही घोर करके रखी हूँ। बहुत ही खट्टी थी, बनी थी, एकदम टेस्टी थी, अच्छा था।
पे मैं मसाले को अच्छे से भूज रही हूँ। जब पक जाएगा तो जो बेसन और दही घोल करके रखी हूँ वही डालूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डालूँगी। हींग भी डालती हूँ मैं। मसाला एकदम पक गया है, चलती हूँ डालती हूँ जो घर करके रखी हूँ। पानी ना मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, गाढ़ा गाढ़ा जैसा लग रहा था, तो इसके लिए मैं पानी ज़्यादा डाल दी, तो बराबर क्वांटिटी में हो गया। फिर उसके बाद जो मैं पकौड़े तल करके रखी हूँ वो डालूँगी और नमक डालूँगी, हींग डालूँगी थोड़ा सा। फिर उसके बाद ढक कर के रख दूँगी पकने के लिए, पकेगा अपना अच्छे से। यहाँ पे मैं कढ़ी में सब कुछ डाल चुकी हूँ और जो पकौड़े तल करके रखी हूँ वही डालूँगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग को? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग के थोड़े से सपोर्ट से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे मेरा कढ़ी बन करके हो गया है, चावल भी हो गया है, बन गया है। और बहुत गर्म लग रहा था तो इसलिए मैं कूलर के पास बैठ गई हवा लेने के लिए। फिर उसके बाद खाना निकालूंगी सबको खाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।